देखिए बच्चों, जब भी हम कोई गणित का प्रश्न करते हैं हल, तो बीच में उस प्रश्न के इस टाइप का समीकरण बन जाता है। ये समीकरण आप ध्यान से देखेंगे तो द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण में इसमें पहला पद यदि आप देखते हैं तो पहला पद में 2 की घात लगी है, दूसरे पद में एक घात कम है। देखिए यहां पर x पे घात 2 है तो यहां पर x पे घात 1 है, तीसरे पद में x पे घात 0 है, यानी कि कोई भी घात नहीं है। अतः ये अचर पद है पूरी तरह से। इस टाइप का जब भी आपको कोई फॉर्मेट मिले, प्रश्न को हल करते समय कोई भी इस टाइप का समीकरण बन जाए तो उसको कैसे हल करते हैं आज हम ये सीखेंगे। बहुत ध्यान से आप देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो 40 है, ये वाला जो पद है, इस पद से पहले देखते हैं किसका चिन्ह है, प्लस है माइनस है, जो भी है वो हम देखते हैं। यहां पे अगर माइनस है तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके उस गुणनखंडों के 2 जोड़े बनाएंगे। 2 जोड़े बनाएंगे, उन जोड़ों में इस टाइप से एडजस्ट करेंगे, इस टाइप से जोड़े बनाएंगे कि उनको घटाकर उत्तर आना चाहिए 3। बीच वाले पद का जो हमारा अचर पद है वो उसके बराबर आना चाहिए। इस टाइप का हम प्रोसेस करते हैं, इस टाइप से हल करते हैं। अगर यहां पर धन होता तो इसके फैक्टर करते, इसके गुणनखंड करते और गुणनखंड करके उसका जोड़ इस वाले पद के बीच के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसको करेंगे फैक्टर। 40 के हम यहां पर फैक्टर करते हैं। देखिए ये हमने 40 लिखा, इसका पहला गुणनखंड काटेंगे तो 2 दूनी 4, 20 बार कटेगा। फिर 2 से करेंगे 1, 10 बार कटेगा। फिर 2 से करेंगे 5 बार कटेगा और 5 से करेंगे तो 1 कटेगा। अब देखिए बच्चों, इसमें हम इस टाइप से इतने गुणनखंड कट गए इसके, 1 2 3 4। अब इसमें इस टाइप से हम जोड़े बनाएं कि उन 2 जोड़ों को आपस में घटाने पर 3 आ जाए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर जोड़ा बढ़ रहा है। जोड़ा क्या बढ़ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका एक जोड़ा बन गया। 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहां पर देखेंगे इसका एक जोड़ा बना लिया 8, इसका एक जोड़ा बना लिया 5, 2 जोड़े बन गए, 2 पेयर बन गए इसके। तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3। ठीक, तो हम यहां पर 3 के स्थान पर 8 ऋण 5 लिख देंगे। अब देखिए ये वैसा ही रखेंगे, प्लस 3 के स्थान पर इसके स्थान पर हम लिख देंगे 8 माइनस 5। कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब बच गया x को हम यहां लिख देंगे माइनस 40। इसको सबको तुरंत के तुरंत वैसे ही वैसे उतार लेंगे नीचे। अब देखिए इसमें इसको हम खोल देंगे, x स्क्वायर, x का गुणा 8 में करेंगे 8x, यानी कि ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है उस पूरे में बाहर वाले का गुणा कर दिया जाता है। तो x का गुणा 8 में करेंगे 8x हो गया, माइनस x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो गया, माइनस यहां पर लिखेंगे हम 40 बराबर 0। हमने इस समीकरण को इस टाइप से इसे खोल दिया। खोलने के बाद अब क्या आगे प्रक्रिया होगी इसकी, इसमें हम फिर 2 पेयर बना लेंगे, 2 पेयर में बांट देंगे इसे, इस टाइप से, इस टाइप से। यहां से हम क्या करेंगे, इस टाइप में से हम x कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें और इसमें जो भी शामिल है,
जो भी कॉमन आ सकता है, जो भी हम बाहर निकाल सकते हैं, दोनों पदों में से हम एक को बाहर निकाल लेंगे। यहां पर x कॉमन है, इधर भी x है, इस पद में भी x है, इधर इस पद में भी x है, तो हम यहां से x बाहर निकाल लेंगे। x को हमने बाहर निकाल लिया तो यहां पर x रह गया, धन यहां पर 8 रह गया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब इसी तरह से यहां पर क्या निकालेंगे, यहां पर हम 5, देखो 5 यहां से निकल सकता है, यहां से निकल आएगा। अब यहां से हमने जब भी 5 निकाला तो यहां पर x माइनस, यहां पे माइनस नहीं होगा बच्चों, यहां पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट से पहले माइनस निकाल लेंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बराबर 0। अब देखिए, अब यहां पर दो पद बन गए, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। अब इस पद में से देखेंगे कॉमन क्या क्या आ सकता है। देखिए कॉमन ये आ सकता है, ये आ सकता है, इस पद में भी x + 8 है, इस पद में भी x + 8 है, तो हम दोनों पदों से x + 8 कॉमन ले लेंगे, x + 8 कॉमन ले लेंगे। अब x + 8 हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, इससे बाहर निकाल लिया तो यहां पर x बच गया, माइनस इससे बाहर निकाला तो यहां पर 5 बच गया, बराबर 0। अब देखिए यहां तक हमने इस सवाल को कर लिया। अब इसमें से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये पद 0 हो सकता है या ये पद 0 हो सकता है। इन दोनों पदों के बीच में गुणा है, दोनों पदों के, इसके और इसके बीच में क्या है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन मानेंगे। तो ये पद 0 हो सकता है, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में जब भी हम गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो अगर हम इसे 0 मान लें तो 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये समीकरण पूरा हो जाएगा। या फिर इसे 0 ना मान के इसे 0 मान लें, ये बराबर 0 रख दें, तब भी 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम ऐसा कर दें x + 8 इंटू 0 बराबर 0, यानी ये x - 5 बराबर 0 रख दिया हमने, तो ये 0 हो गया। या हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 0 गुणा x - 5 बराबर 0, यानी x + 8 बराबर हमने 0 रख दिया यहां पे। अब देखिए यहां पे, तो इस चीज को, इन दोनों के मेथड को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? हमने यहां पे क्या किया, x - 5 बराबर 0 रखा, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, एक आंसर ये हो गया। और इसमें क्या किया, यहां पे x + 8 बराबर 0 रखा, तो x + 8 बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, -8, एक आंसर ये हो गया। अब इसमें जहां तक कोशिश की जाती है, जहां तक प्रयास होता है इस टाइप के सवालों में, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वैल्यू हमारा ज्यादातर आंसर सही होता है। अब इसमें देख लीजिए, अगर हम ये देखें कि हमारी जो वैल्यू निकली ये सही है, कहीं गलत तो नहीं निकली, तो इसके लिए आप देख लीजिए, हम सिद्ध करके देख लेते हैं क्या ये वैल्यू सही निकली है। इसमें देखिए, अब x बराबर 5 निकल के आएगा, तो इस समीकरण में हमारा समीकरण है x² + 3x - 40 बराबर 0, यही है। तो इसकी पूरी वैल्यू x के स्थान पर अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो x बराबर